अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपसे 10 ऐसे इडियम्स शेयर करने जा रहा हूँ जो इंग्लिश लैंग्वेज में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। इनको सीखने के बाद आपकी इंग्लिश को चार चांद लग जाएंगे। आपकी लिसनिंग काफ़ी हद तक इम्प्रूव होगी। आपकी जो कन्वर्सेशन है उसमें बहुत बेहतरी आएगी। सबसे पहला जो हमारे पास इडियम है वो है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज का मतलब होता है कोई ऐसी चीज़ जो शुरू में आपको बुरी लग रही हो लेकिन एट द एंड जो उसका रिजल्ट निकले वो आपके लिए अच्छा हो। एग्जाम्पल, लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर मी बिकॉज आफ्टर दैट आई स्टार्टेड माई ओन बिजनेस एंड आई गॉट रिच। इसके बाद जो हमारे पास अगला आइडियम है वो है अ पिक्चर इज वर्थ 1000 वर्ड्स। यानी कि जहां आपने 1000 अल्फाज इस्तेमाल करने हैं, आप वो चीज़ दिखा दें, उसकी पिक्चर दिखा दें तो आपको अल्फाज इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। बंदा पिक्चर देखकर बात समझ जाता है। एग्जाम्पल, दिस पिक्चर इज़ वर्थ 1000 वर्ड्स। तीसरा हमारे पास इडियम है अ पीस ऑफ केक, यानी कि बहुत ही ईजी। कोई काम जो बहुत इजी होता है, बहुत आसान होता है, उसे कहा जाता है अ पीस ऑफ केक। टुडेज टेस्ट वॉज अ पीस ऑफ केक फॉर मी। आज का टेस्ट मेरे लिए अ पीस ऑफ केक था, यानी कि बहुत आसान था। चौथा हमारे पास इडियम है एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। इसका मतलब है कि जो आप एक्चुअली करते हैं, हकीकत में करते हैं, उनकी ज़्यादा अहमियत होती है आपके अल्फाज से। जो आप एक्शन परफॉर्म करते हैं उसकी अहमियत ज़्यादा होती है बजुज़ इसके जो आप बातें करते हैं। मिसाल के तौर पर एक बंदा कहता है कि मैं ये रेस जीत जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा वो, लेकिन वो सिर्फ बातों से करता है, और एक बंदा आपको करके दिखाता है, तो हम कहते हैं एक्शंस स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। एग्जाम्पल, I am waiting to see how he handles the situation because actions speak louder than words. पांचवा इडियम है हमारे पास add insult to injury। इसका मतलब होता है to make something worse। आपके साथ ऑलरेडी कोई चीज़ बुरी हो और ऊपर से कोई और चीज़ भी बुरी हो जाए, ऐड हो जाए। आप पहले किसी मुसीबत में हो और एक और नई मुसीबत में आप फंस जाएं, तो हम कहते हैं एड इंसल्ट टू इंजरी। एग्जाम्पल, आई वॉज ऑलरेडी लेट, एड इंसल्ट टू माई इंजरी, आई फॉरगॉट माई कीज एट होम। छठा इडियम है हमारे पास एज चीप एज चिप्स, यानी कि इतना सस्ता, इतनी सस्ती कोई चीज़ जितने सस्ते चिप्स होते हैं, यानी कि बहुत ही सस्ती कोई चीज़। एज चीप एज चिप्स। दिस बुक इज़ एज चीप एज चिप्स। ये किताब इतनी सस्ती है जिस तरह सस्ते होते हैं चिप्स। सातवां इडियम है हमारे पास बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। इसका मतलब होता है कि आप कोई जो मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं वो रॉन्ग है, आप किसी चीज़ का इंतखाब कर रहे हैं वो गलत है। ही इज़ नॉट द थीफ, यू आर बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री। ये चोर नहीं है, आप गलत इंतखाब कर रहे हैं, यानी कि आप गलत इंतखाब कर रहे हैं, यू आर मेकिंग रॉन्ग चॉइस। इडियम नंबर 8 है हमारे पास बीटिंग अराउंड द बुश। ये इडियम तब इस्तेमाल होता है जब आप जो बात कहना चाह रहे होते हैं आप कहते नहीं, आप इधर उधर की बातों से अगले को उलझाने की कोशिश करते हैं, आप बात को टालने की कोशिश करते हैं, तो बोला जाता है बीटिंग अराउंड द बुश। Example, I am not beating around the bush. I don't like you, I have told you. मैं इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, मैं बात सीधी कर रहा हूँ कि मैं आपको पसंद नहीं करता, मैं आपको बता चुका हूँ। इडियम नंबर 9 है हमारे पास बेटर लेट देन नेवर। इसका मतलब है कभी ना होने से देर से होना बेहतर है। यानी कि कोई भी चीज़ चाहे वो देर से हो जाए लेकिन वो
ना होने से बेहतर होती है। एग्जाम्पल, आई एम सॉरी आई एम लेट टू द पार्टी बट बेटर लेट देन नेवर। मैं शर्मिंदा हूँ कि मैं पार्टी में लेट पहुँचा हूँ, लेकिन ना पहुँचने से तो बेहतर है। आज का आखिरी इडियम नंबर 10 है हमारे पास, बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू। बाइट ऑफ मोर देन यू कैन चू का मतलब होता है ऐसा काम करना जो बहुत मुश्किल हो या बहुत ज़्यादा हो। एग्जाम्पल, डूइंग 3 jobs at once is biting more off than you can chew। एक वक्त में 3 जॉब्स करना बहुत ज़्यादा काम है। मुझे उम्मीद है कि आज के ये 10 इडियम्स आपको अच्छे लगे होंगे, आपके नॉलेज में इजाफ़ा हुआ होगा। अगर आपको ये इडियम्स पसंद आए हैं तो प्लीज़ कमेंट्स करें, वीडियोस को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।